सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार, क्योंकि जो चीज का आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, और उसके लिए हमने लॉन्च कर दिया है आरसीसी रिवीजन, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स। जी हाँ, 7th, 8th और 9th तीनों ही स्टैंडर्ड्स के लिए हमने लॉन्च किया है। तो धीरे धीरे करके सभी स्टैंडर्ड्स के लिए जो जो लास्ट में आपके चैप्टर्स है, जो आपके फाइनल एग्जाम्स में बनेंगे, उन सभी चैप्टर्स को हम वन शॉट तरीके से रिवाइज कराएंगे। तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको वीडियोस देखने मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके कोई भी छोटे भाई बहन हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो 7th में होंगे, 8th में होंगे, या फिर आप 9th में हो, तो आपके 9th के जो भी फ्रेंड्स होंगे उन सभी तक एक बार शेयर करके बता देना कि राहुल सर खुद आए हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। 10th में जिस प्रकार से मेहनत चल रहा है, थोड़ी देर पहले 12वीं के लिए जिस प्रकार हमने मेहनत की, पूरा बोर्ड एग्जाम्स खत्म करवा दिया, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई है, लाइव वगैरह भी लिया था, 10th के लिए भी चल रहा है चीजें। तो उसी के साथ साथ हम आपके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जरूर से इस मुहिम में, इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना। और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए फिर से कि अब की बार 90 पार विथ जेआर। करेक्ट है? तो 10th वाले बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 9th के बच्चे या फिर इसके आगे जो 8th और 7th के बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज का जो वन शॉट रिवीजन है हमारा आरसीसी के अंदर, वो होने वाला है हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट के लिए। अब अलजेब्रा की बात करें तो चैप्टर 5 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन, ये काफी मस्त चैप्टर है, और इसी के बेस पे एक और चैप्टर जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, सेम नाम है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो कि थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी फिलहाल में हमें इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, तो आप लोग मेरे साथ फटाफट से बने रहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्जाम्पल्स मैं आपको कराने वाला हूं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से करना है। एक छोटा वीडियो का लाइक का टारगेट देता हूं। मुझे पता है मैं 10th वाले को लाइक का टारगेट देता हूं, 9th वाले को नहीं देता हूं, लेकिन मुझे पता है 9th को जो भी टारगेट दूंगा ना, आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट करवा दोगे। कंप्लीट करवा दोगे ना? पता है ना, कंप्लीट करवा दोगे। चलो 1000 लाइक का टारगेट है आप लोगों को, आप फटाफट से कंप्लीट करवा देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है ना, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब समझो। देखो 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब समझता है एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपके पास एक वेरिएबल है और साथ में कोई नंबर है और उसके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, और इक्वल टू कोई और नंबर है, तो इसमें अगर आप देखोगे ये जो टर्म दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और कुछ नंबर से। तो अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये +4 है, 16 के पास भेजूंगा तो +4 इक्वल के उस तरफ जाएगा। याद रखना, कभी भी इक्वल के इस तरफ अगर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कुछ बेसिक रूल है जो आपको बहुत बचपन से, लाइक 7th 8th से ही हमने पढ़ा रखा है। करेक्ट है, ये आपको पता है। तो ये +4 16 के पास जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 16 - 4 होता है 12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझा? ये बहुत बेसिक चीज है। तो हमने इस एग्जांपल के थ्रू क्या समझा कि भाई ये एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल था, और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमें जो है वो 12 मिल गया। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आ गया? अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल दिए हुए हैं। अब जैसे x भी है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और y भी है, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल्स है और ये एक इक्वेशन में दिया है। तो x + y = 6 हो गया। ठीक है, x - y = 16 कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी x है, -4y = 17, यहां पे भी x है और यहां पे y है, मतलब दो टर्म है। यहां पे भी p और q है। तो अगर कोई दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन के लिए आ रहा है, एक ही इक्वेशन के अंदर आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद रहेगा आप लोग को, बहुत सिंपल फंडा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे और एक एग्जांपल यहां पे दिया है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होगा कि जैसे x + y = 8 और x - y = 16, ये दो अलग अलग इक्वेशन है और दोनों में ही ये दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। तो अगर ऐसे दिए हुए तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसमें क्या होता है कि जब दो अलग अलग इक्वेशन होते हैं और दोनों में दो दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी x और y, इसमें भी x है, y है, इसमें भी x और y है, तो हम x और y का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, उसको कुछ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको भी आपको कराऊंगा। चलो तो सबसे पहले ये इसको ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर के साथ x हो सकता है, 1x 2x कुछ भी हो सकता है, बीच में प्लस कोई भी नंबर के साथ y हो सकता है,
प्लस कोई तीसरा नंबर रहेगा और वो इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या तो जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला यहां पे कि आपको अगर कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला, उसको हम लोग को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है, तो हमें सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड्स, ये दोनों मेथड्स को आपको समझा के दे दे रहा हूं। पहले मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि काफी इजी होता है, और दूसरे मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ये भी इजी होता है। तो दोनों में से आप जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, लेकिन मेरी बात मानोगे, मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो आप ये वाला मेथड करना, लेकिन मैं दोनों समझा के दे देता हूं, फिर एग्जांपल्स जब आएंगे उसको भी सॉल्व करा दूंगा। चलो, तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। आपको क्या करना है, दोनों को एक के नीचे एक रख लेना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों को एक के नीचे एक रख लेते हैं। जब एक के नीचे एक रख लेंगे सेम ऑर्डर में, तो आपको यह चेक करना है कि जो भी x है y है उसके पास जो नंबर है, जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि x के आगे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, y के आगे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, और कुछ लिखा रहेगा 2 3, तो वो उसके कोएफिशिएंट बनते हैं। तो यहां पे चेक करना कि क्या कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो यहां पे x के और y के दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब जाके इस मेथड को आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं वो सब चीज आगे हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये y है, ये भी y है, ये भी x है, ये भी x है, तो आप आराम से कैंसिल कर सकते हो। तो इसमें देखो प्लस y है, ये माइनस y, तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। मतलब यहां पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, ये प्लस y प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये इक्वल का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और x प्लस x 2x, तो 2x इज इक्वल टू 10 है, तो x क्या हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। तो x का वैल्यू 5 मिल गया। और एक बार x का वैल्यू हमें मिल गया, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर का भी, एक वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाता है। जैसे x का वैल्यू 5 मिल गया, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो। तो x का वैल्यू 5 उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x के जगह पे 5 लिख दोगे, ठीक है ना, x की जगह पे 5 लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 जो है वो निकाल लिया। इजी था, करेक्ट है, देख पा रहे हो आप लोग कितना इजी है। वैसे ही एक और मेथड जो है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना होता है कि सेम दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले लिया, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लिया, अब उसके कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू निकाल दो। यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो मैं x इक्वल टू वैल्यू निकालता हूं। तो x इक्वल टू क्या करूंगा, ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, तो 6 माइनस y हो गया। इसको आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस y। दूसरा वाला लेना है इक्वेशन, इसमें x के जगह पे 6 माइनस वाई लिख देना है। तो ये जो x है इसके जगह पे 6 माइनस वाई ले लिया, ये माइनस वाई पहले से ही था, ये 4 ले लिया, तो माइनस वाई माइनस 2y होता है, 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये माइनस 2y जो है इधर ही रखता हूं, ये 6 प्लस जो है ना, ये 6 क्या है पॉजिटिव है ना, ये 6 को उधर भेजूंगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस 2y, 4 माइनस 6 होता है माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसल, 2y इज इक्वल टू 2, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। एक बार y का वैल्यू 1 आ गया तो इसमें डाल दो 6 माइनस 1 यानी 5, x का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों मेथड ही दोनों ही सेम है, दोनों सिंपल है, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो ये मेथड करने की आदत डालो, एक के नीचे एक रखना होता है, बहुत सिंपल होता है। कुछ एग्जांपल्स, हार्डकोर एग्जांपल्स कराता हूं जो एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं आपके। चलो एक इक्वेशन इसको देख लो पहले, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स जो जो मेन है इंपॉर्टेंट वाले वो कराऊंगा। वैसे ऑलरेडी जिन बच्चों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ रिवीजन क्रैश कोर्स है, तो आरसीसी ये जो वन शॉट वाले वीडियोस जो आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आपको मिलेंगे। पूरे चैप्टर्स को हम नहीं कराएंगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमने पूरे चैप्टर्स को पढ़ा के लेक्चर्स अपलोड करके रखा है। पहले के व्हाइट बोर्ड्स भी है और न्यू वाले डिजिटल बोर्ड के वीडियोस भी प्रेजेंट है, आप जानते होंगे। तो अगर आपको हर प्रैक्टिस सेट के हर एग्जांपल्स के वीडियो देखने, तो आप सर्च कर लेना। जैसे ये चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो सर्च करो 9th मैथ्स 1 चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय JR ट्यूटोरियल्स, ऐसे सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो वो पूरा डिटेल वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एक फास्ट और एक छोटा वीडियो रहेगा, जिसमें लिमिटेड एग्जांपल्स के साथ कंसेप्ट सिखा देंगे आप लोग को, और आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लो आपको ये इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका 5 सॉल्यूशन निकालो, 10 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो, कितना भी सॉल्यूशन निकालो, ऐसा पूछ सकता है। तो करना क्या होता है, जो इक्वेशन है उसको आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें x के जगह पे या y के जगह पे अपने मन से आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने x के जगह पे क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो जब इस x के जगह पे 1 पुट किया तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये y इधर ही रहेगा, ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया।
ठीक है, तो y का वैल्यू 6 मिल गया जब हमने x का वैल्यू 1 लिया था। तो हमारा पहला क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6 आ गया। उसी प्रकार x का वैल्यू 2 पुट करो, तो x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही आप तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन कुछ भी उसमें डाल के x के जगह पे निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत कम चांस है लेकिन बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आया? चलिए और 2-3 एग्जांपल्स करा देता हूं आप लोग को। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस देखो, जैसे आपको अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा और कोई दो इक्वेशन लिखा रहेगा, जैसे ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो जैसे मैंने क्या बोला कि इसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब एक के नीचे एक रखना है और सॉल्व करके इसका x और y का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप इक्वेशन को एक के नीचे एक रखो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, उसके नीचे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है ना, ये व्हाइट वाले कलर पे ध्यान दो, ये मैंने लिखा। अब जैसा मैंने बोला था कि भाई जब दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिखोगे, 1 और 2 इक्वेशन को, हमें चेक करना होगा कि कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 था, यहां पे 2 है, मतलब इन दोनों x सेम नहीं है। ये y है, ये माइनस 5 है, तो ये भी सेम नहीं है, तो आपको अभी सेम बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का, यानी x का या तो y का सेम होना चाहिए। तो ये x है, ये 2x है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये भी 2x बन जाएगा, और ये तो 2x पहले से ही है, मतलब ये सेम बन जाएंगे ना x वाले। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखने के बाद हमने अलग दूसरा स्टेप में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे इक्वेशन में। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y बन गया, और 2 4 जा 8 बन गया। ये इक्वेशन नया बन गया, इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। उसके नीचे दूसरा वाला इक्वेशन सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सेम सेम है 2x, तो अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मुझे यहां पे माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाओ। ये दोनों 2x है, दोनों सेम है, तो अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो माइनस करना पड़ेगा ना, कि 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाए। तो मैंने माइनस किया, तो जब यहां माइनस लिखोगे मेन वाले में, तो पहले से ही जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, और ये तो माइनस ही होगा बट ऑब्वियसली, तो 8 माइनस 1 7 आ गया, बीच में इक्वल है 2y, और ये वाला साइन देखो ये प्लस है, तो प्लस 2y और ये प्लस 5y, 2y 5y 7y हो गया, और 2x माइनस 2x 0 हो गया। तो क्या बचा, ये 7y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7, y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये y का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसमें y का वैल्यू 1 डाल दिया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब हमने ये पूरा इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मेथड से सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 3 मिल गया, और y का वैल्यू अभी भी निकाला है 1 मिल गया। तो यही चीज हमें निकालना था। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रैक्टिस करके ले लेना है। ठीक है, इजी है कि नहीं, आप खुद बताओ मुझे कमेंट करके कितना इजी है ऐसे क्वेश्चंस। समझ रहे हो बच्चे, कितना इजी क्वेश्चन होता है। ओके, और एक दो एग्जांपल कराता हूं इस टाइप के। जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। सेम, दोनों को एक के नीचे एक रख दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा, उसके नीचे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिख दिया, इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। फिर आप चेक करोगे कि क्या कोएफिशिएंट x और y के सेम है क्या। ये x के सेम नहीं है, ये 2 है, ये 3 है, सेम नहीं है। ये प्लस y है, ये माइनस y, लेकिन है तो 1 ना, ये भी 1y है, ये भी 1y है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये भी एक ही y है, ये भी एक ही y है, मतलब कोएफिशिएंट सेम है, तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये भी y है, ये भी y है, अगर मुझे इन दोनों को कैंसिल करना है सेम सेम वाले को, तो यहाँ पे प्लस y माइनस y है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस करने की वजह से कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट प्लस होगा सबके साथ। तो 5 प्लस 5 10 हो गया, ये प्लस y प्लस माइनस y, तो प्लस y माइनस y कैंसल, और 2x प्लस 3x 5x, तो 5x इज इक्वल टू 10 हो गया, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 5 यानी x का वैल्यू 2 आ गया। समझा, x का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इस x का वैल्यू उठा के किसी दोनों में से किसी एक में डाल दो, तो पुट इन इक्वेशन 1 डाल देता हूं, तो x के जगह पे क्या लिखोगे 2, तो 2 x के जगह पे 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, y विल बी इक्वल टू 4 उधर जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो हमने निकाल दिया कि x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आ गया, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बच्चा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकेंगे, जरूर से इसको प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और ऐसे ही कुछ भी आएंगे, कोई और भी एग्जांपल आ गया तो आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो गया होगा इस वीडियो को देख के कि भाई आप कोई भी एग्जांपल को आराम से सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं बच्चा।
इजी है, जरूर से लाइक करना। अगर आपको इजी लग रहा है जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ जो भी आपके 9th के फ्रेंड्स हैं ना उन तक शेयर करना। बोलना राहुल सर ने आपको एक टास्क दिया है कि जितना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जितने हमारे पहले के भी लेक्चर वीडियो से, रिकॉर्डेड वीडियो से, चाहे प्रॉब्लम सेट के वीडियो से, उन सभी वीडियोस को देख के अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के, ताकि एग्जाम में टॉप कर सको और 90 पार यानी 90% के ऊपर मार्क्स निकालना है। क्योंकि अब की बार 90 पार विथ जेआर मैंने बोला है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ताकि ये जो 9th का मेहनत है उसकी आदत जब लगेगी 10th में, तो 10th में आपके 90 पार लिटरली बोर्ड में आएंगे और आप अपने मन चाहे कॉलेजेस में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आपको लेना रहेगा आप आराम से एडमिशन ले सकोगे, और आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो जाएगा आपके स्टडीज में। ठीक है, समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ही, लिमिटेड एग्जाम्पल्स ही कराएंगे आप लोग को। चलो, अब क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। इस चैप्टर में से अगर और भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ड प्रॉब्लम में से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, आपको कोई वर्डिंग्स में चीजें लिखी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कल्पना हैज 4 व्हीलर 5 मैंगो, ऐसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो चलो एक 2-3 क्वेश्चन इसके भी वर्ड प्रॉब्लम वाले सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। क्या बोल रहा है कि जो प्रियंका है और दीपिका है, इन दोनों के एज को, यानी जितनी उम्र है उन दोनों को प्लस करेंगे तो 34 आता है। प्रियंका जो है बड़ी है, एल्डर है, दीपिका से 6 साल बड़ी है, तो हमें बताना है कि उन दोनों की आज की एज क्या है। तो हम पहली बात तो हमको पता नहीं है कि प्रियंका और दीपिका का एज कितना है, वो पता ही नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, अभी का जो प्रियंका का एज होगा वो x ईयर होगा, उसी प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका जो होगा वो y ईयर होगा, क्योंकि दोनों का ही नहीं पता हम लोग को। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन दिया है कि दोनों का जो एजेस को प्लस करेंगे 34 आएगा। तो प्रियंका का x ईयर है अभी और दीपिका का y है। तो अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चले कि द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर, यानी x यानी प्रियंका का एज प्लस y यानी दीपिका का एज, दोनों को प्लस करूंगा तो 34 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, यानी प्रियंका जो है, x मतलब प्रियंका जो है वो बड़ी है किससे, दीपिका से 6 साल से, मतलब x जो है वो y से 6 साल बड़ी है, मतलब y प्लस 6 है। ठीक है, y प्लस 6 है, तो y को इधर ले लो तो x माइनस वाई हो जाएगा और इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को जैसे हम सॉल्व कर रहे थे थोड़ी देर पहले, साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर देंगे। तो राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व। तो पहला इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 और उसके नीचे लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहां पे देखोगे x भी सेम है, y भी सेम है, दोनों में से कोई भी कैंसिल कर सकते हो। तो मैं कैंसिल करूंगा y वाले को, तो y प्लस वाई है माइनस वाई, डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए प्लस लिख देता हूं यहां पे। तो 34 प्लस 6 40 हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल और x प्लस x 2x हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 40, यानी x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 20। x 20 आ गया, तो x कौन है, तो x है हमारी प्रियंका, हमारी मतलब हमारी नहीं जो भी है इसकी। ठीक है ना, तो प्रियंका एज कितना है, 20 ईयर्स आ गया। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर। अब इस x का वैल्यू जो आ गया है हमारे पास, इसको उठा के मैं किसी एक इक्वेशन में डाल सकता हूं। तो 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, जिसमें आपको डालना डाल दो। तो मैंने 1 में डाल देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 है, इसमें x के जगह पे 20 लिखूंगा, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34 हो गया। तो y विल बी इक्वल टू 34 उधर ही रहेगा, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 करेगा, तो 34 माइनस 20 यानी कितना हो गया, 14 हो गया। तो y का वैल्यू 14 आ गया। तो y कौन है, दीपिका। तो हम लिख सकते हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 ईयर। तो दो चीज पूछा था हमें कि प्रियंका और दीपिका का प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका है 20 ईयर और दीपिका जो है 14 ईयर। बट ऑब्वियसली इजी है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी बन सकेंगे, बहुत इजी होता है और इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता बच्चा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार के एक दो और एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है उसको भी करा देता हूं। चलो चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन ए सर्टेन जू इज 50। यानी एक जू है, पता है ना, जू जिसमें बहुत सारे पक्षियां लाइक एनिमल्स वगैरह को पालते हैं, बड़ा करते हैं पिंजरे में, ठीक है ना, ताकि लोग देखने आ सके। तो लॉयंस है और पिकॉक है, ये दो है जू के अंदर, दोनों मिला के 50 है। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने पैर है, 140 पैर है। ठीक है, पैर, लेग्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन द जू। हमें बोल रहा है कितने लॉयन और कितने पिकॉक होंगे। तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, बहुत ईजी भी है। तो पहली बात तो लॉयन कितने हैं, पिकॉक कितने हमको पता नहीं है। तो मान लो कि लेट द नंबर ऑफ लायन जो है वो x है और पिकॉक जो होंगे वो y है। हमने मान लिया कि x लॉयन होंगे, y पिकॉक होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन बोलता है कि दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आता है, 50।
यानी लायन एक्स प्लस पिकॉक वाई, इन दोनों को प्लस करूंगा अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट कंडीशन जो कि 50 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सिंपल, यहां तक कोई क्लियर नहीं। अगला है कि टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स 140 है, मतलब लायन के जो पैर होंगे, जितने भी लायन है उसके जो पैर होंगे, उसको अगर पिकॉक के पैर के साथ सबके साथ प्लस किया तो कितने हैं 140। तो पहली बात तो हमें पता है सेकंड कंडीशन के हिसाब से कि लायन के पास 4 लेग्स होते हैं, 4 पैर होते हैं ना, मतलब वो अलग बात है कि 2 पैर 2 हाथ होते हैं, लेकिन वो चलते तो चारों से है ना, तो 4 पैर ही हुए। तो लायन के पास 4 पैर है, और पिकॉक अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको पता है 2 लेग होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्स जो है, यानी लायन के पास कितने पैर है, 4 पैर है, यानी 4x, और पिकॉक के पास 2 लेग है, यानी 2y, पिकॉक मतलब y है ना, तो 4 लायन प्लस 2 पिकॉक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कुल मिला के 140 पैर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को एक के नीचे एक रखूंगा और सॉल्व करूंगा, जैसा मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। तो इन दोनों को एक के नीचे एक रखा, इसके पास y है, इसके पास 2 है, इसके पास x है, इसके पास 4 है, तो दोनों में से किसी को सेम बना दो। तो ये 4x है, इसको भी अगर मैं पूरे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4x बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, यानी उस पूरे ऊपर वाले 1 इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे को इसको पूरे को 4x बनाना, ताकि ये 4x कैंसिल हो सके। तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x हो गया, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4y हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 50 200 हो गया। इसको एक नया इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3, और उसके नीचे वाला सेकंड वाला इक्वेशन सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 सेम रहेगा। अब मुझे इस 4x और इस 4x को कैंसिल करना है, तो ये 4x है, ये भी 4x है, तो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहां पे माइनस लिखूंगा तो जो प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 200 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 60। 200 माइनस 140 60 हो गया। 4y में से 2 गया, 2y बचा, और ये 4x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 60, तो y विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 2 यानी 30। तो y का वैल्यू आ गया 30। y कौन है, पिकॉक। तो लिख सकते हो देयरफॉर द नंबर ऑफ पिकॉक्स इन द जू, यानी उस पूरे जू के अंदर कितने पिकॉक है, 30 पिकॉक है। और आपको y का वैल्यू मिल गया, तो इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैंने डाल दिया पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे 30 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 50 था, y की जगह पे 30 लिख दोगे तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। ये प्लस 30 50 के पास जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो 50 माइनस 30 यानी 20। x का वैल्यू आ गया 20। तो x क्या है मेरे लिए, लायन है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ लायंस इन द जू इज 20, यानी 20 लायन है और 30 पिकॉक है। ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपके सामने। क्लियर? आप ये खुद देख पा रहे होंगे कि कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो जरूर से प्रैक्टिस करके ले लेना है आप लोग को। एक लास्ट एग्जांपल जो मैं आपको कराना चाहता हूं, बहुत इजी, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे सिंपल जो है कुछ नहीं हो सकता। बताता हूं, रुको 1 मिनट। ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, देयर वेयर 60 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। 60 क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट आंसर का 2 मार्क्स है, इनकरेक्ट का 1 मार्क्स है, ठीक है ना। 1 मार्क्स जो है कटेगा, अगर आपने गलत किया, सही किया तो 2 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत किया तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। यशवंत जो लड़का है उसने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और टोटल 90 मार्क्स उसको मिला। तो मतलब क्वेश्चन ये पूछा है हमें कि हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग, मतलब कितने क्वेश्चन उसने गलत किए। तो पहली बात तो मैं मान लेता हूं कि लेट यशवंत ने x क्वेश्चन राइट किए और y क्वेश्चन रॉन्ग किए, ठीक है। तो पहला कंडीशन मेरा क्या है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, यानी राइट क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन जो भी उसने किया, टोटल क्वेश्चन कितने 60 है, ये इक्वेशन 1 बन गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में ये बोलता है कि जब सही करेगा, यानी राइट क्वेश्चन करेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, और रॉन्ग क्वेश्चन करेगा तो -1 हो जाएगा, यानी -1y हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x माइनस y, और उसको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, टोटल 90 मिल गया। अब ये इक्वेशन को एक के नीचे एक रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो ये y सेम है, तो डायरेक्ट प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 प्लस 90 150 हो गया। x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 150, तो x का वैल्यू हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 3, x का वैल्यू आ गया 50। तो x क्या है मेरे लिए, राइट क्वेश्चन, मतलब यशवंत ने 50 क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए, तब जाके उसको 100 मार्क्स मिला, ठीक है। सोचो 50 क्वेश्चन राइट किए तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। सोचो, अभी रुको। अब आपको x का वैल्यू मिल गया, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हो। तो x के जगह पे 50 लिख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x के जगह पे 50 यानी y इज इक्वल टू 60 माइनस 50 यानी y का वैल्यू 10। यानी गलत कितने किए, 10 क्वेश्चन गलत किए। तो आप लिखो यशवंत गॉट 10 रॉन्ग आंसर। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि पहले उसने 50 सही आंसर किए, तो हर क्वेश्चन को सही करने का 2 मार्क्स है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 100 मार्क्स उसको मिल गए थे।
लेकिन उसने 10 गलत भी कर दिए और हर गलत करने का 1 मार्क्स कटता है, तो 10 गलत करने का कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स कट जाएगा। तो 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स मिलेगा। और यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको कितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले। तो आप ये खुद देख के समझ पा रहे हो कि कितना ईजी होता है ये एग्जाम्पल्स। बस आपको कंडीशन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और उसको सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, बहुत ईजी होता है। समझ में आ गया? तो बस यही क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। होपफुली इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं या फिर इसके जैसे ही देखने मिलेंगे, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलना। जैसे मैंने बोला कि ये तो सिर्फ रिवीजन है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, रात दिन एक कर रहा हूं। 10th के लिए तो पढ़ा रहा हूं, 11th 12th के लिए पढ़ा रहा हूं, आप सभी के लिए हमने पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है और कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह भी देता रहता हूं। लेकिन साथ ही में ये रिवीजन क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत मेहनत करके दे रहा हूं। तो आपको ये वीडियोस जो है आरसीसी के जो भी अपलोड होंगे वो तो देखना ही है, लेकिन साथ ही में हमारे जितने भी चैप्टर्स के सारे लेक्चर वीडियोस है उनको भी जाके फटाफट से देखना है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, या तो YouTube पे डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसका नाम डालो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बस इतना ही आपसे मैं चाहता हूं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाते रहिए, तो अब की बार 90 पार विद JR। थैंक यू सो मच बच्चा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। अगर ये वीडियो, अगर ये हमारी मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत, ये आरसीसी रिवीजन क्रैश कोर्स अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो दिल से प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 9th के फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दो, फटाफट से आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैला दो। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।